हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर से चैप्टर नंबर 2 है, पोयम है ये आपकी ट्राई अगेन। तो हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पोइटिक डिवाइसेस के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ। इस चैप्टर की जो लेखिका है, राइटर हैं, पोइटस हैं, वो है एलिजा कुक। तो आज हम इस पोयम का जो स्टेंजा है 8, 9 और 10 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अभी तक इस पोयम में जो हम देख सके हैं वो ये कि किंग ब्रूस बहुत ज़्यादा असफल होने के कारण थके हुए थे। अचानक एक मकड़ी को देखते हैं जो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर से नीचे आकर गिर जाती है। अब आगे देखते हैं इस पोयम में कि इस पोयम में आगे स्टेंजा क्या बता रहा है। इट्स हेड ग्रू स्टेडी अगेन इट वेंट। तो ग्रू स्टेडी, हेड ग्रू स्टेडी का मतलब होता है शांत और स्थिर मस्तिष्क से। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, हाफ यार्ड हायर का मतलब कि आधा गज ऊंचा। तो अब मकड़ी ने फिर से बिल्कुल शांत दिमाग के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, अपना ऊपर चढ़ना शुरू किया और लगभग वो आधा गज ऊंचाई तक चढ़ गई थी। ट्वाइस अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। यहाँ पर ट्वाइस का मतलब है इट वॉज, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही पतला सा नाजुक सा, थ्रेड का मतलब होता है धागा और ट्रेड का मतलब होता है पाँव या कदम रखना। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। अब ये लाइन हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स? ये लाइन हमें बताती है कि जिस धागे पर वो मकड़ी चढ़ रही थी वो बहुत ही पतला सा नाजुक सा धागा था और जिस पर वो छोटे छोटे कदम रखकर ऊपर चढ़ रही थी। लेकिन उसके जो छोटे छोटे कदम थे, जब वो उस धागे के ऊपर चढ़ती थी तो उसके पाँव जो है जैसे उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा थक रही थी, डगमगाते पाँवों के साथ वो उस धागे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये है इस लाइन का मतलब। तो यहाँ पर ये लाइंस हमें क्या समझाती हैं कि कई बार जब हम बार बार प्रयास करने के बाद थक जाते हैं तब हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमें अपने दिमाग के संतुलन को खोना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत स्थिर रखकर हमें फिर से प्रयास करने चाहिए और वो प्रयास हमें छोटे छोटे कदमों के साथ करने चाहिए ताकि हम अपनी सफलता तक पहुंच सकें। तो इस पोयम में जो मकड़ी है स्टूडेंट्स, उस मकड़ी के प्रयासों को दिखाया जा रहा है जहां वो अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक धागे के साथ लटकी है, बार बार चढ़ती है, बार बार नीचे गिर जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इस पर बेस्ड अप पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। इमेजरी का मतलब कि कल्पना। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो मकड़ी है वो बेचारी किस प्रकार से लड़खड़ाते हुए कदमों से एक धागे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा थकी हुई है और शायद उसके पैर जो है वो जवाब दे रहे हैं और लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और फिर जो अगला पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ वो हुआ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो डिवाइस होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर एक ही लाइन में एक शब्द का साउंड बार बार आ जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि इस लाइन में हाफ यार्ड हायर, तो हाफ और हायर में एच का जो साउंड है बार बार आया। तो एक ही लाइन में अगर किसी प्रकार से ऐसा साउंड आता है वहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस कहा जाता है। हाफ में भी एच का साउंड है, हायर में भी एच का साउंड है और वो एक ही लाइन में आया। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इस लाइन में एलिट्रेशन डिवाइस भी यूज़ हुआ। इसी तरीके से थर्ड लाइन में आप देखिए ट्वाइस, थ्रेड और ट्रेड। यहाँ पर टी का साउंड जो है बार बार रिपीट हुआ। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इस लाइन में भी एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ हुआ। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा को। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो। स्वंग का मतलब होता है नीचे झूल जाना, स्वंग बिलो का मतलब होता है नीचे झूल जाना। तो एकदम से वो फिर से नीचे गिर गई और एकदम से वो नीचे जाकर झूलने लगी अपने धागे के साथ। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। माउंटेड का मतलब होता है ऊपर चढ़ जाना। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो। अब वो ऊपर नीचे होने लगी, कभी जल्दी से कभी धीरे से। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। और राजा ब्रूस ने क्या देखा कि उसने 9 अटेम्प्ट किए इसी प्रकार बड़ी बहादुरी के साथ।
तो यहाँ पर जो मकड़ी है उसका जो प्रयास दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, और ये लाइन हमें ये भी समझाने की कोशिश करती है कि हम बार बार असफल हो जाते हैं किसी कार्य को करने पे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपने प्रयास लगातार जारी रखने चाहिए। बेशक हमें सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए। अगर हम सफल हो भी जाते हैं उसके बाद भी हमें और अधिक सफल होने की प्रयासों को जारी रखना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब यहाँ पर जो अगेन वर्ड है, अगेन का मतलब क्या होता है, बार बार। तो ये जो रिपीटेशन है ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मकड़ी बार बार प्रयास कर रही थी, ऊपर चढ़ रही थी, नीचे गिर रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर रिपीटेशन डिवाइस भी यूज़ हुआ। और एक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभासी। तो यहाँ पर जो मकड़ी है कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे गिर रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे गिर रही है। तो ऊपर और नीचे और फास्ट और स्लो, तेज़ी के साथ और धीरे के साथ। तो यहाँ पर जो दोनों ही शब्द हैं ये विरोधाभासी हैं कि ऊपर जाना, नीचे आना, तेजी तेजी चढ़ना और फिर धीरे धीरे से चढ़ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंट्रास्ट डिवाइस भी यूज़ हुआ। तो इस तरीके से आपने समझा अभी इस स्टेंजा को। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा को कि वो हमें क्या कहना चाहता है। श्योर क्राइड द किंग, दैट्स फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लिम। यहाँ पर श्योर का मतलब होता है पक्का और निश्चित, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत करना, और टॉयल्स का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। तो अब राजा एकदम बड़े ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ये तो बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित है कि ये जो मकड़ी है फुलिश है, यानी कि मूर्ख मकड़ी है ये, और ये अब हार मान लेगी। क्यों हार मान लेगी? क्योंकि ये जितनी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, बड़ी कठिन मेहनत ये ऊपर चढ़ने के लिए कर रही है। When it toils so hard to reach and cling and टम्बल्स एवरी टाइम। और जब जब ये कड़ी मेहनत के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसी वक्त नीचे आकर गिर जाती है। क्लिंग का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना, टम्बल्स का मतलब होता है नीचे गिर जाना। तो अब यहाँ पर राजा क्या कहते हैं कि ये कितनी मूर्ख मकड़ी है, और निश्चित तौर पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये मकड़ी अब हार मान लेगी, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत लगा रही है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन ये बार बार नीचे गिर जाती है, इसकी मेहनत किसी काम में नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इस लाइन के द्वारा, इन लाइंस के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राजा ब्रूस हैं वो मकड़ी को भी संदेह की नज़र से देख रहे हैं। जिस प्रकार वो बार बार प्रयास करने के बाद असफल हो रहे हैं, अब उन्होंने ये सोच लिया है कि वो आगे नहीं कोई भी कार्य करेंगे, हार मान लेंगे, गिव अप कर लेंगे। अब वो मकड़ी को भी इसी तरह संदेह की नज़र से देख रहे हैं कि मकड़ी भी इतनी कठिन मेहनत कर रही है और वो सफल नहीं हो पाएगी और वो हार मान लेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है अपनी असफलताओं से घबरा जाए और घबरा कर गिव अप कर ले। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हम पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर जो एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर श्योर, जो श्योर शब्द है ये क्या है, ये है राजा की मानसिकता, जो कि राजा ने अपनी मानसिकता से पूरी तरह से कहा कि श्योर, ये तो पूरी तरह से पक्का है, निश्चित है कि अब ये मूर्ख जो मकड़ी है ये हार मान लेगी, और ये ऐसा राजा ने कहा, इसी वजह से ये डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पर जो अगला पोएटिक डिवाइस है वो है आयरनी। तो आयरनी का मतलब कि विडंबनापूर्ण। यहाँ पर ये पोएटिक डिवाइस क्यों यूज हुआ है स्टूडेंट्स? क्योंकि राजा ब्रूस जिस मकड़ी को मूर्ख कह रहे हैं कि ये मूर्ख मकड़ी हार मान लेगी, इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर नीचे गिर जाती है, और विडंबना ये रहने वाली है कि आखिरकार में यही जो मकड़ी है वो राजा ब्रूस की इंस्पिरेशन बन जाएगी, और राजा ब्रूस को हिम्मत का काम देने का यही मकड़ी करने वाली है, और इसी से वो सीख लेने वाले हैं कि हमें अपने प्रयासों से डरना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, लगातार अपने प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। तो यहाँ पर जिस मकड़ी को मूर्ख समझा जा रहा है वही मकड़ी आने वाले समय में अब उनके लिए आइडियल बनने जा रही है। तो स्टूडेंट, ये थी स्टेंजा की मीनिंग 8, 9, 10th की। बाकी के स्टेंजास जो हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।
वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।